बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने YouTube चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है दमा। आज हम आपको इस वीडियो में दमा के असबाब और उसके इलाज के बारे में बताएंगे। दोस्तों, दमा क्या है? सांस की नालियों में खराबी या फेफड़ों की नालियों के तंग होने के सबब सांस लेने में तकलीफ़ के मर्ज़ को दमा कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 23 करोड़ से ज़ायद अफराद इसके मरीज़ हैं। 50% अफराद 10 साल की उम्र से कबल ही इसका शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह से रोज़ाना तकरीबन 1000 अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दमा की 5 अलामात की। दमा की अलामात किसी भी उम्र में ज़ाहिर हो सकती हैं, मगर ज़्यादातर बचपन में ही ज़ाहिर हो जाती हैं। इसकी अमूमी अलामात में से चंद एक ये हैं। नंबर 1, सांस का फूलना। नंबर 2, सांस की नालियों में इन्फेक्शन होना। नंबर 3, सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ पैदा होना। नंबर 4, दूध पीते बच्चों में इसकी अलामत दूध पीने के दौरान बेचैनी या दूध पीने में तकलीफ होना। दमा की चंद वजूहात। जिन वजूहात और असबाब की बिना पर दमा की बीमारी लाहक हो सकती है, इनको दमा के मुहर्रकात कहा जाता है। इनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, ठंड लगना। नंबर 2, नज़ला और ज़ुकाम होना। नंबर 3, धुआं, मिट्टी, गिरदो गुबार और हवा की आलूदगी यानी कि पोल्यूशन। नंबर 4, खांसी होना। नंबर 5, एलर्जी होना। नंबर 6, सिगरेट पीना या पीने वालों के पास बैठना। नंबर 7, कभी ख़ास किस्म की अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से भी दमा हो जाता है। दमा के मरीज़ के लिए एहतियाती तदाबीर। दमा के मरीज़ से पहले ये मालूम करें कि उसे दौरा कब पड़ता है। हर एतबार से उसका ख्याल रखें। इसके लिए जल्द हज़म होने वाली ग़िज़ा का एहतमाम करें। तबीयत के मवाक़िफ़ कुछ देर के लिए साफ़ सुथरी हवा में बिठाएं। रात का खाना जल्दी खिला दें। ज़्यादा सोना भी दमा के मरीज़ के लिए नुकसानदेह है, इसलिए ज़्यादा सोने से मरीज़ को रोकें। सर्दी और दमा का मरीज़। सर्दियों में दमा शिद्दत इख्तियार करता है और मरीज़ को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और बिलखसूस दमा का मरीज़ सर्दी से हिफाजत के लिए स्वेटर, जैकेट और गर्म चादर वगैरह का इस्तेमाल करे। इसी तरह रात सोते वक्त गर्म लिहाफ वगैरह का इस्तेमाल करे। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, और अगर बामरे मजबूरी जाना पड़े तो मुंह और नाक रुमाल से ढांप ले ताकि ठंडी हवा वगैरह से हिफाजत हो। इलाज और एहतियात दोनों ज़रूरी हैं। मर्ज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए इलाज और एहतियात बहुत ही ज़रूरी है। ख़ासकर लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारियों में ज़्यादा एहतियात चाहिए। जिन अशिया का इस्तेमाल किसी मर्ज़ में नुकसानदेह हो तो उनसे परहेज़ करना चाहिए। दमा में भी इलाज के साथ एहतियात लाजमी है। दमा के मरीज़ को चाहिए कि अपने रोज़मर्रा के मामूलात तब्दील करे। किसी किस्म के नशे का आदी हो तो उसे छोड़ दे। धूल, मिट्टी, फ़िज़ाई आलूदगी, सिगरेट वगैरह के धुएं से बचे। छोटी बीमारी से भी बचे। कभी हम छोटी बीमारी को मामूली समझकर इलाज की तरफ ध्यान नहीं देते। बसा औक़ात यही छोटी बीमारी आगे जाकर किसी बड़ी बीमारी का सबब बन जाती है। अगर किसी को सांस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसे मामूली समझकर दमा का इंतज़ार ना करें, क्योंकि वक्त पर इलाज ना करवाने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दवा का इस्तेमाल। अगर डॉक्टर या तबीब की तरफ से लंबे अरसे तक दवा के इस्तेमाल के लिए कहा जाए तो इसमें कमी बेशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुकम्मल वक्त तक ही इस्तेमाल करनी चाहिए। ग़िज़ा और परहेज़। दमा का मरीज़ हर तरह की अच्छी और बेहतर खुराक इस्तेमाल कर सकता है।
البتہ ایسی خوراک سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے دمہ شدت اختیار کرتا ہو اور مریض نے خود بھی اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ مونگ، ارہر کی دال، انڈا، چوزا، چنے، بکری کے شوربے، چکندر، کدو، ترئی، بتھوے کا ساگ، انگور، نارنگی، لیموں، تیل، چاول، سرخ مرچ، دہی، ٹھنڈے پانی اور بلغم پیدا کرنے والی غذا کے استعمال سے بچیں۔ انار، چھوارا، کھیرا، ایسب گول، پودینہ، بغیر دودھ اور چینی کے گرم کافی، سردیوں میں گڑ اور سیاہ تل کے لڈو استعمال کریں۔ دمہ کا گھریلو علاج۔ جب کسی کو دمہ لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے روکنے کے لیے گرم پانی، چائے، گل بنفشہ کی چائے استعمال کریں۔ گل بنفشہ کی چائے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 12 گرام گل بنفشہ کو پانی میں جوش دیں، پھر اس میں 25 گرام مصری ملا کر پئیں۔ اگر کسی کو کھانے کے بعد دورہ پڑتا ہو تو گرم اور نمک والے پانی سے الٹی کرنے کی کوشش کرے، اس سے اکثر دورہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو شدید قبض کی وجہ سے دمہ کا دورہ پڑتا ہو تو قبض کا علاج کرائے۔ دمہ کا حملہ ہونے کی صورت میں ہلدی اور سوکھی ادرک کا تھوڑا سا چورن شہد کے ساتھ لے لیجیے۔ ایک پکا ہوا کیلا آگ کی لو پر گرم کیجیے، پھر چھیل کر پسی ہوئی کالی مرچ چھڑک کر کھا لیں۔ 2 چمچ ادرک کا رس شہد کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ دمہ میں راحت مل جائے گی۔ روزانہ 3، 4 یا 5 کھجوریں کھا کر اوپر سے گرم پانی پی لیں، انشاءاللہ بلغم پتلا ہو کر نکل جائے گا اور دمہ میں آرام ملے گا۔ 3 خشک انجیر دودھ میں پکا کر روزانہ صبح اور رات کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ بلغم اور دمہ سے نجات ملے گی۔ روزانہ گاجر کا رس پینے سے دمہ میں آرام آ جاتا ہے۔ 100 گرام ادرک کا پانی، 50 گرام لہسن کا پانی اور 100 گرام خالص شہد، 30 گرام 7 ملٹھی، 30 گرام سہاگا بریاں اور 30 گرام مگاں یعنی کہ فلفل دراز۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ادرک کے پانی میں 7 ملٹھی حل کر لیں، پھر لہسن کا پانی اور شہد ڈال کر پکائیں۔ جب شہد کی طرح گاڑھا ہو جائے تو آگ سے اتار دیں، پھر باریک کیے ہوئے مگاں اور سہاگا اس میں شامل کر دیں۔ 3 ٹائم چائے کے چھوٹے چمچ کی مقدار استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دمہ اور سانس پھولنے پر 5 عدد کالی مرچ، 10 عدد مغز بادام، 10 گرام منقع سوتے وقت کھائیں۔ اس کے بعد پانی نہ پئیں، انشاءاللہ تعالی راحت محسوس کریں گے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔